Types of breakdown: Zener breakdown and avalanche breakdown. Zener breakdown and avalanche breakdown. जीनर भंजन तथा एवलांची भंजन में क्या डिफरेंस होता है? We know that Zener diode is work in the reverse biasing and in breakdown region. Zener diode भंजन क्षेत्र में और पश्च अभिनति में कार्य करता है. In the Zener diode डोपिंग लेवल इज वेरी हाई. Zener डायोड में अशुद्धि की सांद्रता बहुत अधिक रखी जाती है, ड्यू टू विच डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन. अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है. यानी अगर किसी पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे, डोनर और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, देन थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है. रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ फॉरवर्ड बायसिंग के कंपैरिजन में और अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की सिचुएशन में जो होती है उससे ज्यादा होती है. रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है. यहां पर अपन ने डोपिंग लेवल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ाई है कि जो ऑर्डिनरी डायोड की विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की रिवर्स बायसिंग में, Zener डायोड में वो विड्थ बहुत ही कम होती है ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी. अशुद्धि की सांद्रता अधिक बढ़ाने के कारण डिप्लीशन लेयर बहुत थिन हो जाती है. पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, जबकि होल्स माइनॉरिटी में होते हैं. अब यहां पर अपन रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं डायोड की, देयरफॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल्स ऑफ पी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन. संधि से दूर जाएंगे एंड देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर बिटवीन देम. उनके मध्य कोई पुनर्संयोजन नहीं होगा और उनके कारण डिफ्यूजन करंट 0 होगा, विसरण धारा का मान 0 होगा. बट किंतु माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड द जंक्शन. नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल इसके माइनॉरिटी होल्स को जंक्शन की तरफ रिपेल करेगा. बोथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड द जंक्शन. दोनों ही अल्पसंख्यक आवेश संधि की ओर गति करेंगे एंड दे रिकंबाइंड विथ ईच अदर, और एक दूसरे से पुनर्संयोजन करेंगे. एंड करंट इज फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. और धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है. लेकिन जैसे जैसे अपन बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जंक्शन पर. संधि पर एक अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ही कम है. ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस इन होल सेमीकंडक्टर. संपूर्ण अर्धचालक में सहसंयोजी बंध टूटेंगे एंड रिजल्ट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होलों के युग्म उत्पन्न होंगे. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी
यहां भी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, इसके होल और इसके इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाकर रिकॉम्बिनेशन करेंगे, पुनर्संयोजन करेंगे, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन पर आएंगे तो जंक्शन पर टनलिंग करके पी रीजन में पहुंच जाएंगे एंड दे रिकंबाइंड विथ होल्स इन एन रीजन, और एन क्षेत्र के होलों के साथ पुनर्संयोजन करेंगे, ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। डायोड में अत्यधिक मान की धारा बहती है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें टनलिंग करते हैं, इसमें सुरंगन उत्पन्न करते हैं और टनलिंग करके पी रीजन में पहुंच जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। इस प्रकार के भंजन को जीनर भंजन कहते हैं। यानी जीनर ब्रेकडाउन के अंदर पी रीजन के इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में टनलिंग करके एन रीजन में पहुंच जाते हैं और अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहां पर जो डायोड है इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है एंड इट प्रॉपरली वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन, और यह भंजन क्षेत्र में बिना जले हुए कार्य करता है, जलेगा नहीं। ब्रेकडाउन रीजन क्या था? इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज, पश्च धारा और पश्चिम विभवांतर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टनलिंग करके एन रीजन में पहुंच जाते हैं। पी के इलेक्ट्रॉन टनलिंग करके एन के होलों के साथ रिकॉम्बिनेशन करते हैं। यह ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये इसका भंजन बिंदु है, ब्रेकडाउन पॉइंट। इस रीजन में ये डायोड वर्क करता है। यानी यहां पर अगर हम वोल्टेज को स्मॉल वैल्यू से चेंज करते हैं देन देयर इज लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट। पश्च वोल्टेज के मान को थोड़ा सा बढ़ाने पर पश्च धारा का मान अत्यधिक परिवर्तित होता है। यह जीनर ब्रेकडाउन है और यह अपन ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। दिस डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इस डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की भांति किया जाता है। यानी जहां पर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आता है वहां पर पैरेलल में लोड के साथ जीनर डायोड कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ज्यादा करंट जीनर डायोड में से पास हो जाता है, क्योंकि जीनर डायोड में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और जो भी लोड या इक्विपमेंट उसके पैरेलल में लगा हुआ है वो सेफ रहता है। इफ डोपिंग लेवल इन द डायोड इज मॉडरेटेड, न तो अशुद्धि की सांद्रता बहुत कम होती है और न ही बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होती है जीनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में। और अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिप्लीशन लेयर में टनलिंग नहीं कर पाते हैं, इसमें सुरंग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एन रीजन में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन पर जाकर केवल रिकॉम्बिनेशन करते हैं, एक दूसरे से पुनर्संयोजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीशन लेयर में भी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन डिप्लीशन रीजन में भी होता है। सहसंयोजी बंध का विखंडन अवक्षय परत में भी होता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और होल इधर जा जाएगा। यानी होल जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायोड में से यहां पर करंट फ्लो होगा, डायोड में धारा प्रवाहित होगी। इसके माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, उसके कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसके माइनॉरिटी होल को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इसके होल इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी डायोड में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होंगे
और उसके कारण डायोड में बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज एवलांची ब्रेकडाउन। इस प्रकार के भंजन को हम एवलांची भंजन कहते हैं। तो यहां पर ऐसा ही अपन को रीजन मिलता है, लेकिन इसमें जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो ज्यादा वोल्टेज के लिए मिलेगा। ये एवलांची ब्रेकडाउन है और ये जीनर ब्रेकडाउन है। दिस इज जीनर ब्रेकडाउन एंड दिस इज एवलांची ब्रेकडाउन। तो दोनों ब्रेकडाउन्स में डिफरेंस समझ में आ गया। जीनर ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है क्योंकि उसमें डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है। एवलांची डायोड में या एवलांची ब्रेकडाउन के अंदर डोपिंग लेवल मॉडरेट होता है, यानी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके कारण उसमें टनलिंग नहीं हो पाती है जैसा कि जीनर ब्रेकडाउन में होता है। ये दोनों ब्रेकडाउन्स में डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड इज फोटो डायोड और फोटो डिटेक्टर। प्रकाश सुग्राही डायोड और प्रकाश ससंचूचक डायोड। फोटो डिटेक्टर, प्रकाश सुग्राही डायोड। फोटो डायोड और फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटरमाइन चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो सिग्नल्स। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितना चेंज कर रही है, जो लाइट सिग्नल आ रहा है उसकी इंटेंसिटी में कितना वेरिएशन हो रहा है, इसके लिए हम फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड का यूज करते हैं। इन दिस डायोड, इस डायोड में ऑप्टिकल सिग्नल इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इसमें होल मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में है, एंड दिस इज डिप्लीशन रीजन। ये आउटशेप परत। फोटो सिग्नल इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन। न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटो सिग्नल इस पर आपतित किया जाता है। लाइट सिग्नल ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन डिप्लीशन लेयर और जंक्शन। संधि के ऊपर एक आवश्यक आवृत्ति का प्रकाशीय संकेत आपतित होता है। यहां पर ये जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ डायोड के से ज्यादा होती है, यानी जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का गैप होता है उससे ज्यादा एनर्जी का लाइट सिग्नल डिप्लीशन लेयर पर इंसिडेंट होता है, वो आपतित किया जाता है। ये डायोड तभी वर्क करेगा जब एनर्जी, जो लाइट सिग्नल की एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट। प्रकाश के फोटॉन की आवृत्ति है न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहां पर प्लैंक का नियतांक है। दिस डायोड बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायोड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाशीय प्रभाव
यानी जब किसी मेटल या सेमीकंडक्टर पर लाइट सिग्नल टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, उसकी दहली आवृत्ति से ज्यादा होती है, तो यहां पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट टकरा रही है जिसकी एनर्जी बैंड, उसकी जो बैरियर एनर्जी है या जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उससे ज्यादा है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, दिस डायोड वर्क इन रिवर्स बायसिंग। यह डायोड पश्च अभिनति में कार्य करता है। रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा ये डायोड। यहां पर एक लोड लगा दिया जाता है जिससे कि करंट को कंट्रोल भी कर सकते हो या लोड नहीं भी लगा सकते हो, एंड डायोड इज रिवर्स बायस्ड। डायोड पश्च अभिनति में होता है। रिवर्स बायसिंग में मतलब P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। आप जब यहां पर देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में है। जब लाइट सिग्नल यहां पर टकराएगा, जब प्रकाशीय संकेत यहां पर टकराएगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर जनरेट होंगे। होल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा एंड दिस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट दीज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होल और इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। तो होल का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर है इमोबाइल आयंस की, और इधर इमोबाइल नेगेटिव आयंस की लेयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो होल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा और होल इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण डायोड में करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसके विपरीत दिशा में होगी। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रिवर्स बायसिंग क्यों की जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्यों नहीं की जाती है। अल्टीमेटली यहां पर अपन जो लाइट सिग्नल आ रहा है, यहां से जो प्रकाशीय संकेत आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस डायोड का यूज किया जा रहा है। और आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर्स में कम होते हैं। जब लाइट सिग्नल डिप्लीशन लेयर पे टकराएगा तो होल और इलेक्ट्रॉनों के पेयर सेम नंबर्स में जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल सेम नंबर्स में जनरेट होंगे क्योंकि पेयर्स में आ रहे हैं। तो जो चार्ज कैरियर के नंबर्स में चेंज आएगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में रिलेटिव चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि मेजॉरिटी में तो पहले से ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और होल, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें होल ज्यादा है। अब अगर और होल और इलेक्ट्रॉन आ भी गए तो उनके नंबर्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो उनके चेंज होने से या उनके कारण करंट में कितना चेंज आ रहा है, उससे अपन ऑप्टिकल सिग्नल की इंटेंसिटी को पता नहीं कर सकते हैं। नंबर्स में चेंज ज्यादा किसमें होगा, चेंज किसमें ज्यादा होगा, चार्ज कैरियर में, चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन में रिलेटिव चेंज किसमें ज्यादा होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों में, क्योंकि पहले से ही वो कम है और जनरेट हुए ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें चेंज आसानी से फाइंड किया जा सकता है। और अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर में चेंज पता लग गया तो हम जो लाइट सिग्नल आ रहा है उसकी इंटेंसिटी में चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, इंटेंसिटी अलग चीज है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा। इफ यू प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यदि हम वोल्टेज और धारा में ग्राफ आलेखित करें तो देखिए, जैसे जैसे अपन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो रिवर्स करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है।
एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, एक नियत तीव्रता पर इंटेंसिटी को फिक्स रखते हुए वोल्टेज को चेंज करते जा रहे हैं बैटरी के, वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है ये। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, करंट बिकम सैचुरेटेड, धारा का मान संतृप्त हो जाएगा, उसके बाद आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू और फर्दर चेंज नहीं होगी, धारा का मान और अधिक नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। वी प्लॉट दिस ग्राफ वोल्टेज वर्सेस करंट एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है तीव्रता को नियत रखते हुए लाइट की। अब यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाई, पहले मान लो कि एक बल्ब आ रहा था, अब 2 बल्ब से लाइट डाल रहे हैं, 2 बल्ब से लेजर लाइट डाली जा रही है इस पर। एंड अगेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बढ़ा दिया और फिक्स रखते हुए फिर से वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, देन वी अगेन गेट अ ग्राफ, फिर से हमें एक ग्राफ मिलेगा। अब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया हमने, पहले इंटेंसिटी I1 थी, अब इंटेंसिटी I2 है, पहले से ज्यादा है। तो आप देखिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले संतृप्त धारा इतनी थी, अब सैचुरेटेड करंट इतना हो गया। यानी अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, संतृप्त धारा का मान पहले से ज्यादा हो जाएगा, सैचुरेशन करंट की वैल्यू। इस टाइप से अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे देन वी गेट डिफरेंट VI ग्राफ, हमें अलग अलग प्रकार के VI ग्राफ होंगे, ग्राफ्स मिलेंगे। इस टाइप से इंटेंसिटी को चेंज करके हम लाइट सिग्नल करंट की वैल्यू को चेंज करके हम लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता कितनी चेंज हो रही है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए पहले एक फिक्स वोल्टेज के लिए, इतने वोल्टेज के लिए इंटेंसिटी ये थी, पहले I1 इंटेंसिटी थी। अब हमने यहां पर क्या किया है, इंटेंसिटी पहले I1 थी और जब वोल्टेज इतना है तो करंट की वैल्यू इतनी है। जब इंटेंसिटी I2 कर दी, इंटेंसिटी को इंक्रीज करके I2 कर दिया तो करंट इतना हो गया उतने ही वोल्टेज के लिए। इस टाइप से करंट की वैल्यू को मेजर करके धारा के मान को नाप के तीव्रता के मान को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर करंट को अपन स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट किया है। ये करंट है, ये वोल्टेज है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस टाइप से फोटो डायोड और फोटो डिटेक्टर का यूज लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये डायोड अलग अलग सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर, धात्विक अर्धचालक, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। इस टाइप से अलग अलग मटेरियल के ये डायोड बनाए जाते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स, अलग अलग प्रकार के वो डायोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक फोटो सेल, LED, लाइट एमिटिंग डायोड,